Hello, good morning, all of you. How are you? I hope you will quite well here. चलो आज अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूप परिवर्तन होता है। क्या होता है? रूप परिवर्तन करना। ठीक है, केवल रूप परिवर्तन किया जाएगा, उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसे ही अपन क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तन करना अर्थात रूपांतरण करना। जैसे अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, अपन उनका रूप परिवर्तन कर देते हैं लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता है। ऐसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो भी उसमें मीनिंग आप चेंज नहीं करते हैं, केवल आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, चेंज नहीं करते आप। मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है, केवल क्या बदल जाता है? केवल रूप बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इसे ही कहा जाता है। चेंज में और ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों में अर्थ होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी ग्रामेटिकल फॉर्म को कोई भी ग्रामेटिकल जो फॉर्म है उसे ग्रामेटिकल फॉर्म में ही इस तरह से चेंज करना कि उसके क्या कहते हैं, उसके रूप में परिवर्तन आए, केवल उसकी मीनिंग में क्या नहीं आए, कोई परिवर्तन नहीं आए, वही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। उसको ही कहते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। अब अपन एक बार पहले तो क्या देख लेते हैं? डिफरेंस ऑफ क्या देख लेते हैं? डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। ठीक है, इन दोनों में अपन अंतर देखते हैं। पहले तो क्या अंतर होता है ट्रांसफॉर्मेशन में और चेंज में? ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दो सेंटेंस दे रहा हूँ। देखिए एक तो ये सेंटेंस है मेरा, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, एक सेंटेंस तो मेरा ये है। ठीक, और एक सेंटेंस है मेरा, अगला जो सेंटेंस है मेरा वो है he is an honest boy। ठीक है, दो सेंटेंस जो कि बिल्कुल समान दिए गए। अब देखिए एक में तो क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा, एक का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। किस तरीके से आप करोगे वो देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है ये बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा, और चेंज क्या कहलाता है। ठीक है, तो चेंज नहीं करना है, अपन किस प्रकरण पर बात करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन पर। लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है और चेंज क्या कहलाता है। ओके, तो दो सेंटेंस मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं, दो सेंटेंस मैंने आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, एक ये है और दूसरा मेरा ये था। तो दो सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हुए हैं, एक में मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, एक में मैं चेंज करूंगा। तो देखो क्लियर कर लेते हैं अपन। चलो बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि ही इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, और इधर मैं कह देता हूं ही इज नॉट अ डिसऑनेस्ट बॉय। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों सेंटेंस देखिए। पहले सेंटेंस का मीनिंग होता है ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। वह कौन है? एक ईमानदार लड़का है। जबकि नीचे वाले सेंटेंस का मीनिंग होता है वह एक ईमानदार लड़का नहीं है।
वह एक ईमानदार लड़का नहीं है। इसका तो ये हो गया। ऊपर वाले का हो गया, वह एक ईमानदार 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 लड़का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों का मीनिंग बदल गया है। क्या बदल गया है? मीनिंग बदल गया है। क्या बदल गया है? मीनिंग क्या हो गया? क्या हो गया दोस्तों? मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये तो कहलाता है आपका चेंज। क्या कहलाता है ये? जहां मीनिंग चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? मीनिंग चेंज हो रहा है, वो तो कहलाएगा आपका क्या? चेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चेंज कहलाएगा। अब इसको अपन क्या कहेंगे? चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो ये तो हो जाता है आपका क्या? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इससे अपन चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? चेंज कहेंगे। चेंज करते हैं ना अपन, ठीक है। ये अफर्मेटिव से क्या हो गया? नेगेटिव में चेंज कर दिया है। लेकिन दोस्तों इधर देखिए, अब बात कर लेते हैं। ये तो चेंज हो गया, जहां मीनिंग चेंज हो जाता है सेंटेंस का, वह चेंज कहलाता है, ठीक है। अब अपन इधर बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो देखिए अब आप, ठीक है। और इस पे ही हमको डिस्कस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन पर, ना कि चेंज पर, ठीक है। चेंज में और इसमें क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको क्लियर किया है। तो देखिए यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज नॉट अ डिसऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले का अर्थ होता है वह एक ईमानदार लड़का है। वह एक ईमानदार लड़का है। क्या है? ईमानदार लड़का है, ठीक है। ये था यहाँ पे एक तो। और मैं ये कह रहा हूं नीचे वाले का अर्थ होता है वह एक बेईमान लड़का नहीं है। वह एक बेईमान लड़का, नहीं है। आप कह सकते हैं वह बेईमान लड़का नहीं है, वह ईमानदार लड़का है। वह ईमानदार लड़का है, वह बेईमान लड़का नहीं है। तो यहाँ मीनिंग में अर्थ हो रहा है, मीनिंग में चेंज आ रहा है क्या? मीनिंग बदल रहा है इसका। सेम मीनिंग है ऊपर वाले का, बिल्कुल क्या है? सेम मीनिंग है। क्या है? सेम मीनिंग है। क्या है? सेम मीनिंग है। इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहेंगे इसको? ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको केवल क्या करना है? रूपांतरण करना है, रूप परिवर्तन। क्या करना है? रूप परिवर्तन करना है, शब्द बदलने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे भी शब्द बदले जाएंगे, लेकिन यहाँ परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये तो परिवर्तन कहलाता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है रूप परिवर्तन कहलाता है। रूपांतरण करना, जिस सेंटेंस के अंतर्गत उसी सेंटेंस को, इसको तो ट्रांसफॉर्म इनटू किसमें था? असर्टिव सेंटेंस था, ये वो नेगेटिव में चेंज किया था। ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव हो गया ये, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इसी पे डिस्कशन करेंगे, इसी के बारे में आपसे हम बात करेंगे। इस मैटर के बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने केवल इसका डिफरेंस आपके सामने रखा है कि इनके अंतर्गत क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो हैं क्या कर रहे होते हैं? सेम आइडियाज को डिफरेंट वे में बता रहे होते हैं। मतलब सेम आइडिया है, वही विचार है कि वह ईमानदार लड़का है, लेकिन एक डिफरेंट वे में अपन इसको बताएंगे कि ही इज नॉट अ डिसऑनेस्ट बॉय। अर्थात क्या हो गया? हमने डिफरेंस ऑफ वे बता दिया, मीनिंग वही है सेम, बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। आप जो बेईमान लड़का नहीं है वही तो ईमानदार है, जो ईमानदार है वही तो बेईमान नहीं है। तो यहाँ मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। जो मेन काम है, कोई भी ग्रामेटिकल फॉर्म को एक ऐसी ग्रामेटिकल फॉर्म में ही चेंज किया जाए कि उसके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आए, बल्कि उसके
शब्दों में भिन्नता आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। चलो अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और चेंज क्या होता है। चलो आगे बात कर लेते हैं, अपन अब करके देखते हैं, व्यापक रूप में इन सबको कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन जो शब्द है बहुत ही क्या है, व्यापक है, क्या है, व्यापक है। अतः अनेक प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अनेक प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताए जाएंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें किए जाएंगे वो देखिए। अभी आप इतना आपकी समझ में आ गया है, दैट्स क्लियर। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ जरूर आएगा यदि आप वीडियो को गौर से देखते हैं। चलो आगे बात करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अपन सबसे पहले टाइप 1 क्या, टाइप 1 के बारे में, फर्स्ट के बारे में बात करेंगे और अपन बदलेंगे जिसकी सहायता से हमको जो क्लोज यूज करना है, जो अपन को कनेक्टर यूज करना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हम टाइप फर्स्ट की बात करेंगे, टाइप फर्स्ट की बात करेंगे, या आप इसको नाम दे सकते हैं टाइप ए भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन किसकी सहायता से इनको ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे वो देखिए। एक तो होता है आपका 2, ठीक है, और एक होता है 2, ठीक। इसकी सहायता से हम इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे। तो आप तो 2 और 2 का प्रयोग समझ लीजिए, वही क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इसमें बहुत टाइप के सेंटेंस आपके अंतर्गत दिए जाएंगे। तो पहला सेंटेंस है मेरा, देखो यहाँ पे सेंटेंस के द्वारा समझना, फॉर एग्जाम्पल से आप समझोगे तो और भी बेहतर है, रूल आपके सामने निकल करके आ जाएगा। जैसे मेरा सेंटेंस है ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक। चलो एक सेंटेंस तो ये हो गया मेरा। दूसरा सेंटेंस है मेरा ही कांट वॉक, ही कांट वॉक, ठीक है। एक सेंटेंस ये है मेरा। तो नंबर 1 सेंटेंस है, टाइप 1 की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, टाइप 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है मेरा मैं कह देता हूं, दूसरा सेंटेंस है ही इज सो वीक, ही इज सो वीक that he can't walk, ठीक है। यहाँ कितने सेंटेंस दिए गए हैं, 2 सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। यूज करना आपको 2 और 2, और इसी तरीके से यहाँ भी आपको एक सेंटेंस दिया गया है, क्या है, सिंगल सेंटेंस है ये, क्या है, सिंगल सेंटेंस दिया गया है, क्या दिया गया है, सिंगल सेंटेंस। और यहाँ पे आपको डबल सेंटेंस दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, डबल सेंटेंस। तो देखिए इनको किस तरीके से अपन 2 का यूज करेंगे इन सब के अंतर्गत। आप इसको टाइप बी कह सकते हैं, इसको तो आप क्या कह सकते हैं, टाइप 1 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टाइप ए कह सकते हैं, इसको आप टाइप बी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टाइप बी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी अपन इनका ही देख लेते हैं, अपन को इसमें 2 यूज करना है, वो देखिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, आपको भी बता रहा हूं मैं। ही इज टू वीक, he is too weak to walk, ठीक है। एक सेंटेंस बना दिया है मैंने, यूज कर लिया है मैंने, क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। परिवर्तन देखना,
केवल रूप परिवर्तन किया गया है, उन दोनों सेंटेंस का कुल मिलाकर के अर्थ भी यही होता है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं आया है। देख लो अब ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस जो है उसको भी देखिए, उसको भी मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा रूप परिवर्तन कर रहा हूँ, ठीक है। सिंगल सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। ऊपर वाला जो था वो डबल सेंटेंस का था तो मैं इसको बदल रहा हूँ। देखो इसका भी मीनिंग चेंज नहीं होगा। ही टू वीक 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 और टू 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 वॉक टू वॉक टू वॉक। तो देखो इनमें क्या परिवर्तन आया। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ, ये टाइप ए था, टाइप बी था। इसमें तो क्या था, दो सेंटेंस दिए गए, ठीक है। दो सेंटेंस दिए गए, दोनों ही समान करता है। देखो यही करता और यही करता, दोनों क्या है, समान सब्जेक्ट हैं। क्या है, सेम सब्जेक्ट है, ये सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना जब अपन को कोई किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत क्या दिया गया हो, वेरी दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, वेरी। तो वेरी को हटा करके हम टू लगा देते हैं और सब कुछ वही पहले वाला सेंटेंस लिख देते हैं। और दूसरे वाले सेंटेंस से केवल आप क्या लोगे, केवल और केवल क्या लोगे, केवल वर्ब का लोगे, ठीक है। सेकंड वर्ब के एचवी तक आप हर चीज मिटा दोगे। क्या कर दोगे, क्योंकि ये तो ये एक ही हो गया और कांट का अर्थ जो है ये टू दे रहा है, नेगेटिव होता है ये सेंटेंस। ये भी नेगेटिव सेंटेंस था, ही इज वेरी वीक, कि वो बहुत कमजोर है, ही कांट वॉक, वह चल नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा उसने कि ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, टू वॉक, कि वो क्या नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है। टू जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो उसने इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग अर्थ ना करते हुए केवल रूप परिवर्तन किया है। अर्थ वही है कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, यहाँ भी वही है कि वो इतना कमजोर है कि वो क्या नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है। तो इस तरीके से यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत वेरी दिया गया है, ठीक है, और सेम क्या हो, क्या हो, सेम क्या हो, सेम सब्जेक्ट दिए गए हो, तो दोनों सब्जेक्टों में से दूसरे वाले सेंटेंस से सब्जेक्ट निकाल दोगे आप, एच भी निकाल दोगे आप, ठीक है। इसको आप यहां तक काट दोगे, ठीक है, वर्ब से पहले तक, और पहले वाले सेंटेंस से वेरी को रिमूव किया जाएगा, टू का यूज किया जाएगा। यहाँ फुल स्टॉप की जगह पर अपन टू का यूज कर लेंगे। ये होता है टू और ये भी होता है टू। ओके, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग चेंज है। ओके, तो इस तरीके से अपन को ये चेंज करना है। देखो इसके मीनिंग में कोई अर्थ चेंज नहीं हुआ है। चलो बात कर लेते हैं टाइप बी की। देखो एक ही सिंगल सेंटेंस दिया गया है कि ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट ही कांट वॉक, वो चल नहीं सकता। इसका भी वही हो रहा है कि ही इज टू वीक टू वॉक। देखो ये एक ही जैसे हो गए, ये दोनों हो गए कि नहीं हो गए, जबकि यहाँ एक सेंटेंस था, यहाँ दो थे। तो यही रूप परिवर्तन कहलाता है। ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है, टू वॉक, चलने के लिए। तो नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नेगेटिव। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नेगेटिव। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नेगेटिव, ये कहा जाता है इसको, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नेगेटिव ऐसे ही दिया जाएगा, आपको व्हाट दे दिया जाएगा और आगे लिख दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। इस तरीके से आपको व्हाट दे दिया जाएगा और आपको चेंज करना होगा, ठीक है। ये सेंटेंस दिया जाएगा और आप इसको इस तरीके से चेंज कर देंगे। अब इसमें टाइप वन में भी सेकंड है, टाइप वन में भी क्या है, सेकंड है। वो क्या है वो देख लीजिए, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ अलग तरीके की बुक दे रखे हैं, मैं सबके रूल्स लिखाऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है। अभी तक यही तक समझने का प्रयास कर रहे हैं आप कि किस तरीके से मैंने टू और टू का यूज किया है। अभी भी मैं टू और टू का यूज करूंगा। मैं टाइप ए टाइप बी करवा चुका हूँ, अब टाइप बी का मैं टाइप ए का फर्स्ट करवा चुका हूँ। अब अपन सेकंड की बात करेंगे, टाइप ए के सेकंड की बात करेंगे। किसकी, टाइप ए के सेकंड की बात करेंगे। जैसे सेंटेंस है,
फॉर एग्जाम्पल द मिल्क इज वेरी हॉट, वेरी हॉट। दूध जो है वो क्या है, बहुत ही गर्म है। और आप कहेंगे बी कांट ड्रिंक इट, बी कांट ड्रिंक इट। ठीक है, द मिल्क इज वेरी हॉट, बी कांट ड्रिंक इट। अब इसमें क्या है, वाक्य तो दो दिए गए हैं, कर्ता लेकिन असमान है। सब्जेक्ट क्या है, असमान है। सब्जेक्ट क्या है, आप कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, असमान, असमान सब्जेक्ट, अनइक्वल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए टाइप बी है, टाइप ए का वहां भी क्या थे, असमान वही थे, क्या कहते हैं, समान सब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ असमान सब्जेक्ट है। क्या है, असमान सब्जेक्ट है। इसका एक सेंटेंस बनाना है टू और टू का यूज करते हुए, वो देखिए किस तरीके से बनाएंगे आप। मैं कहता हूं द मिल्क इज टू हॉट। ठीक है, वेरी की जगह हॉट, ये तो पहले वाला रूल फॉलो करना है आपको। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे प्रोनाउन जो दिया जाता है उसका थर्ड पर्सन यूज करेंगे अपन। क्या करेंगे, थर्ड पर्सन। और आपको पता है इसके बाद क्या होता है, क्या होता है, इसके बाद में सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन के आप क्या करोगे, थर्ड पर्सन का क्या यूज करोगे, इसका थर्ड पर्सन आपको पजेसिव फॉर्म, इसकी क्या करनी है, पजेसिव फॉर्म यूज करनी है। क्या करनी है, पजेसिव फॉर्म आपको यूज करनी है। वो किस तरीके से की जाएगी वो देखिए आप, किस तरीके से अपन इसको कैसे करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको ये चेंज करना है। तो टाइप ए का ये सेकंड था, तो टाइप ए का सेकंड देखेंगे अपन। ठीक है, टाइप ए के सेकंड का गोल्डन रूल्स क्या है। ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, देख लिया। द मिल्क इज टू हॉट, जो दूध है वो इतना गर्म है, इतना गर्म है, किसके लिए, वी कांट ड्रिंक इट, कि हम इसे क्या नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, तो हमारे लिए है। तो अपन कह देंगे फॉर अस, फॉर अस, फॉर अस, क्या कह देंगे, फॉर अस, क्या कह देंगे, फॉर अस कह देंगे। किसमें, मैंने वही सिस्टम बताया था कि आप इसको हटा देंगे, लेकिन इसकी जगह पर आप यहाँ पे इसकी पजेसिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे। क्या, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में रख रहे हैं हम इसको। और उसके बाद में ये यहाँ तक एच तक हटा ही दोगे, टू ड्रिंक। ठीक है, मैं आपको नोट करवाऊंगा, इनके सारे रूल्स जो हैं मैं आपको नोट करवा दूंगा। तो यहाँ देखिए असमान सब्जेक्ट थे, वहां तो क्या थे, समान सब्जेक्ट था, वही इधर था, वही इधर था, लेकिन उसको हटा दिया, उसके लिए हमने कुछ नहीं रखा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, सब्जेक्ट असमान है, इधर मिल्क है, इधर भी है। तो मैंने इसको चेंज करते हुए यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रोनाउन रख दिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रोनाउन, यदि और कोई है यहाँ पर नाउन के अलावा कोई नाउन दी गई है तो वही की वही आएगी फोर के बाद में। ठीक है, टू ड्रिंक हो गया, वही सेम अर्थ है। देख लो आप, द मिल्क इज वेरी हॉट, दूध बहुत ज्यादा गर्म है, वी कांट ड्रिंक इट, हम इसे पी नहीं सकते। मैंने कह दिया द मिल्क इज टू हॉट, कि दूध इतना गर्म है, फॉर अस, हमारे लिए, टू ड्रिंक, इसमें पीने के लिए बहुत गर्म है, अर्थात हम इसे नहीं पी सकते हैं। तो दैट्स क्लियर, ये भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नेगेटिव। क्या कहला गया, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, अब टाइप बी का देखो, फर्स्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फर्स्ट मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, टाइप बी का सेकंड देखिए, टाइप बी का सेकंड देखिए। अब आप किस तरीके से देखो,
कौन सा है, सेकंड है। टैब बी का सेकंड किस तरीके से अपन चेंज करेंगे। The problem was so difficult, ठीक है। The problem was so difficult that I could not solve it, ठीक है। एक ही सेंटेंस है, ऐसा ही पहले दिया गया था, ऐसा ही क्या किया गया था, ऐसा ही आपको पहले दिया गया था। एक ही सेंटेंस था टाइप बी में, लेकिन कर्ता क्या थे उसके, कर्ता क्या थे टाइप बी में, समान थे। क्या थे, समान थे, लेकिन यहाँ पे कर्ता असमान है। उसी तरीके का है जैसा मैंने टाइप ए के सेकंड में बताया, वही टाइप बी के सेकंड में बता रहा हूँ। असमान कर्ता होने पर अगर सिंगल सेंटेंस दिया जाए, क्या दिया जाए, सिंगल सेंटेंस दिया जाए, तो उसको अपन किस तरीके से चेंज करेंगे। कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, वहां से भी मैंने सो और दैट को हटाया था और टू का यूज कर दिया था। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी आपको सेकंड बी में भी वही करना है, वही काम करना है आपको। तो वो देखिए किस तरीके से आप चेंज करेंगे। यहाँ मैंने इस तरीके से यहाँ भी प्रोनाउन आया है, तो ठीक समान रूप से समान काम हो रहा है। देखिए इधर द प्रॉब्लम was too difficult that को हटा दीजिए, टू आएगा, लेकिन उससे पहले अपन को ये भी चेंज करना है, फिर उसको हटाना है पूरा, मतलब पूरा ही हटा देना है इसको। ठीक उसी तरीके से तो इसकी जगह इसका ऑब्जेक्टिव टैब ले लीजिए। किसके लिए है, फॉर मी। किसके लिए, आई का पॉजिटिव क्या होगा, मी होगा, फॉर मी। ओके, अब अपन को टू का प्रयोग कर देना है और यहाँ तक मिटा दिया आपने, टू सॉल्व। ठीक है, इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये किसके लिए आता है, ये किसके लिए आता है, उस प्रॉब्लम के लिए आया था। द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट, तो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व नहीं किया जाता, सॉल्व के लिए आया। इसको हटा दीजिए क्योंकि हमें एक ही बार में यूज करने, बार बार हम शब्दों की पुनरावृत्ति करके सेंटेंस की जो बोलने की जो लय है उसको नहीं खोना चाहते, इसकी ब्यूटी को नहीं खोना चाहते, इसलिए अपन उसको भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया द प्रॉब्लम वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, कि प्रॉब्लम इतनी कठिन थी मेरे लिए टू सॉल्व माने हल करने में। और इसका भी सेम ही अर्थ हो रहा है। ऊपर देख लीजिए इस वाले सेंटेंस का, इस वाले कोई मीनिंग चेंज नहीं है, इसे ही कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नेगेटिव। ठीक है, ये यहाँ पर असमान करता थे, टाइप 2 बताया मैंने, यहाँ भी असमान करता थे, यहाँ भी मैंने आपको टाइप 2 बताया। सॉरी, एक सिंगल सब्जेक्ट होने पर किस तरीके से किया जाता है, डबल सब्जेक्ट किस तरीके से किया जाता है, यदि एक सेंटेंस में 2 समान करता है तो किस तरीके से किया जाता है, यदि एक 2 सेंटेंस में असमान करता है तो वो किस तरीके से यूज किया जाता है, इतना मैंने आपको बताया है। इससे आगे अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे चलो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, आज की क्लास में केवल इतना ही बताएंगे, अगली क्लास में और बताएंगे आपको अगला जो रूल है, चाहे अपन इनको लिखित रूप में, मैंने क्योंकि अभी तक आपको क्या नहीं करवाए हैं, इनको लिखवाया नहीं है, इसलिए आगे एक बार फिर अपन एक बार और देख लेंगे इनको अगली वीडियो में। ठीक है, यही मैं बताऊंगा आपको, टू का प्रयोग भी करना सिखाऊंगा, किस तरीके से टू और टू का प्रयोग करके हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बल्कि सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है, केवल अपन क्या कर रहे होते हैं, रूप परिवर्तन कर रहे होते हैं, रूप परिवर्तन। चलो आज की क्लास यहीं तक है, अगली नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आपको आगे का मैटर मिलेगा, किस तरीके से चेंज किया जाता है। यहाँ 2 चीजें हो जाती है, सो दैट भी क्लियर हुआ है, सो दैट को हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है, अगर टू है तो सो दैट का प्रयोग कर दो, अगर वो पूछता है तो इस तरीके से
ठीक है, तो चलो बात करेंगे अभी सारी विस्तृत सारी चीजों की, जैसा कि नाम भी बहुत विस्तृत है तो बहुत सारी व्यापक बातें आपसे करेंगे इस क्लास के बाद। ओके, चलो, हैव ए नाइस डे फॉर ऑल।